नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस पे स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल। उसी पर एक न्यूमेरिकल ये है कि एक स्क्वायर है ABCD प्लस क्यू प्लस माइनस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू। स्क्वायर इसकी साइड A है। हमने जो है एफ नेट बताना है, एफ नेट एट D में D पे बताना है, ठीक है। तो एफ डी पे जो आएगा ये प्लस क्यू है, प्लस इस चार्ज के कारण यहाँ पर एक फोर्स लगेगा एफ डी ड्यू टू ए। और भैया कल हमने बताया था अगर प्लस होता, ये प्लस चार्ज होता तो इधर की ओर डायरेक्शन जाती ना। यहाँ पे देखो क्या है, ये माइनस है, तो माइनस की वजह से जो डायरेक्शन होगी वो इधर की ओर होगी। सी वाला चार्ज इसको खींच रहा होगा ना, ये क्या होगा एफ डी ड्यू टू सी। और ये वाला देखो, ये वाला ये प्लस चार्ज है, ये तो होगा। ये क्या है एफ, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ये होगा एफ डी ड्यू टू बी। अब देखो आज तो बहुत अजीब सा हो गया है, कल तो कम से कम दो फोर्स एक डायरेक्शन में थे। ये भैया करना क्या है, सभी फोर्सों को, ये दिख रहा है ना, सभी फोर्सों को निकाल लो बस। एफ डी निकालना है ना, एफ डी ड्यू टू ए क्या होगा के क्यू, Q1 भी Q, Q2 भी Q, मतलब Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एफ डी ड्यू टू सी, एफ डी ड्यू टू सी क्या होगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए बाबू यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज है, हमें प्लस माइनस चार्ज को देखना नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस चार्ज को हमने पहले ही लेकर डायरेक्शन डिफाइन कर लिया। ये माइनस चार्ज केवल डायरेक्शन के लिए है, ये प्लस चार्ज डायरेक्शन के लिए है, ये प्लस चार्ज डायरेक्शन के लिए है। अच्छा ये ए था, ये ए था, तो ये अपने आप कल वाले क्वेश्चन में हमने देखा है √2a होगा। तो एफ, मार्कर खराब हो गए, नए खरीदने पड़ेंगे यार। अब एफ डी ड्यू टू बी, एफ डी ड्यू टू बी ये कितना होगा, ये होगा के क्यू स्क्वायर और इनके बीच की डिस्टेंस इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट का स्क्वायर 2 और ए का स्क्वायर ये। अब ध्यान से देखेंगे जो डी सी और डी ए का रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस तरीके से आएगा ना। ए भैया ये 90 डिग्री है, ये भी तो 90 डिग्री होगा, तो ये जो रिजल्टेंट आ रहा होगा ये 45 डिग्री पे होगा कि नहीं होगा। और ये एक विकर्ण है या डायगोनल है स्क्वायर की, और डायगोनल का स्क्वायर विकर्ण जो है 45 डिग्री पे होता है, ये 45 था, ये भी 45 है। मतलब हम क्या करें, हम पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं एफ आर, फिर हमारे लिए क्या होगा, एक फोर्स ये होगा और दूसरा फोर्स एफ आर होगा, एफ आर, और ये कितना है एफ डी वी, और इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 45 45 90। और जब 45 45 90 है तो यहाँ का जो रिजल्टेंट होगा वो नेट फोर्स एफ नेट इस तरह से होगा। ये तो होगा ना भैया, ओके। पहले अब हम एफ आर निकाल लेते हैं, ध्यान से देखेंगे फिर से। ये देखो ये सब बराबर ही हैं दोनों, इसको मैंने x मान लिया है बार बार लिखने से अच्छा। और इनके बीच का एंगल कितना है 90, तो जो एफ आर निकल के आएगा, एफ आर निकल के आएगा अंडर रूट एफ डी सी का स्क्वायर प्लस एफ डी ए का। बाकी वाले तो 90 जीरो हो जाएंगे, नहीं लिख रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना, प्लस 2 एफ डी सी डी ए कॉस 90 वो टर्म जीरो हो जाएगा, नहीं लिख रहा। तो एफ आर ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, क्योंकि दोनों एक्स एक्स हैं ना भैया। तो यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 2x स्क्वायर। तो एफ आर अंडर रूट 2 और एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स, और एक्स माना है इसको, तो यहाँ हो जाएगा के क्यू बाई ए स्क्वायर है ना भैया, है हाँ के क्यू स्क्वायर। अति बात हजम है।
अब देखो ये एफ आर है, एफ डी बी, इन दोनों के बीच फिर से 90 डिग्री है, तो एफ नेट जो निकलेगा, एफ नेट वो क्या निकलेगा एफ आर स्क्वायर प्लस एफ डी बी स्क्वायर। तो एफ नेट, बाकी ये दोनों भी तो 90 पे हैं, आगे का यार मैं लिखूंगा +2, ये बात समझ में आ रही ना, 0 हो जाने हैं। तो एफ आर की वैल्यू रख लो, इसका स्क्वायर करके √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, और के का इसको फिर से यार x से मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इतने को x से एक बार माना था, इस बार इसको y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? क्योंकि एफ डी बी में भी तो ये देखो इतना y ही तो रहेगा, मान लिया है, ये y मान लिया क्योंकि बार बार लिखना ना पड़े। √2 y स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 और y स्क्वायर, ये तो जाएगा ना भैया। ये यहाँ से देखो, तो जो एफ नेट होगा y स्क्वायर यहाँ, y स्क्वायर यहाँ बाहर लेके अंडर रूट में y स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा 2 धन 1/4। यहाँ पे 1 माना जा सकता है, 4 दूनी 8 9/4। तो एफ नेट जो आएगा सही जा रहा है भैया, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही यार, डायरेक्शन सही बनाया ना। तो y आ जाएगा बाहर और इसका हो जाएगा 9/4। 9/4 है तो होगा 4 दूनी 8 9/4। इस अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। y किसको माना है? 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का 2, और y की वैल्यू रख लेते हैं KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये हमारा एफ नेट निकला है। छापो। एक भैया 2000, ये 3-4 बार यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आया है जो हम बताने जा रहे हैं। एक ये ध्यान से देखो, ये कोई स्क्वायर है, क्या है भैया? स्क्वायर। ये स्क्वायर है, ए है, बी है, सी है, डी है, ए साइड सबकी है, ए प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, ये दोनों डायगोनल को मिला दिया है। क्या मिला दिया है? डायगोनल को। जहाँ मिला रहे हैं सेंटर ओ हो गया। क्या हो गया है? यहाँ पर आप कैपिटल क्यू चार्ज रख लो तो यहाँ पे हम अगर आपसे कहें एफ नेट एट ओ, यहाँ पे ओ बताओ, यहाँ पे नेट फोर्स बताओ, बड़ा आसान है। ये कई बार में आया हुआ क्वेश्चन है, 3-4 बारी का आया हुआ। कई बारी का है? 3-4 बारी का है। आंसर कितना आता है? ओ पे ओ आता है, मतलब वो 0 जैसा है तो 0 बोल दो। कैसे कहो? कैसे देखो, हमने ये पढ़ रखो है, ये तो पढ़ ही रखोगे, ज्योमेट्री का यूज यहाँ पे होता है। ये क्या है? स्क्वायर। स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब जय बराबर जय और जय बराबर जय, सब बराबर हैं, सब बराबर होते हैं। तो इसको मैंने x मान लिया, इसको भी x, इसको भी x और इसको भी x। देखो यहाँ से इस चार्ज ने इस पे जो फोर्स लगाया है वो ऐसे तो लगेगा। ये क्या होगा? FO लगाया किसने है? D ने। हम एक बारी, पहली बारी बता रहे तो पूरा बता दे रहे हैं, आंसर 0 आनी है। और इधर ये इधर की ओर इस पे फोर्स लगेगा FO ड्यू टू B। ये C ने इधर को लगाया होगा FO ड्यू टू C, इधर की ओर FO ड्यू टू A। ध्यान से देखो, FO ड्यू टू A KQ1 Q2 बाई R स्क्वायर। यही देखो FOB KQ1 Q2 बाई, देखो सारे फोर्स क्या हो रहे हैं? FOC KQ बाई X स्क्वायर FOD। ध्यान से देखो KQ बाई X स्क्वायर।
ये दोनों देखो, इधर की ओर है एफ ओ बी और इधर की ओर है एफ ओ डी, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो जब दोनों एक दूसरे के बराबर है तो एक दूसरे को मार डालेंगे, और ये दोनों भी एक दूसरे को मार डालेंगे। तो एफ नेट ओ पे कितना आएगा? 0। कितना आ जाएगा? ट्विस्ट यहीं पर है, अगर मैं एक चार्ज को बस बदल दूं, बस किसी एक चार्ज को माइनस कर दूं, बस पूरा आंसर अलग हो जाएगा, पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो आप लोग के लिए होमवर्क है, घर से करके लाएंगे। ये होमवर्क है। यहाँ पर भी प्लस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू रख देना, यहाँ प्लस क्यू रख देना, यहाँ प्लस क्यू रख देना, और इसके ओ यहाँ पे प्लस क्यू रखा है। अब यहाँ पर एफ नेट एट ओ कितना होगा? ये होमवर्क है, करके आना जल्दी से, ठीक है भैया? ये होमवर्क है, घर से करके आएंगे आप, कल मुझे दिखाना है। ये भैया क्या है? एक ट्रायंगल है। क्या है? एक ट्रायंगल है। इसकी भी साइड ए है, इसकी भी साइड ए है। यार बहुत देर से मैं ए लिख रहा हूँ, एल लिख लो है। यल 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 हे या बी सी प्लस क्यू, कैपिटल लिख दें, बहुत देर से हिमालय लिख रहे हैं, प्लस क्यू, और यहाँ पर भी प्लस क्यू। ए भैया जैसे करते आ रहे हो वैसे करना है। किसी एक पे निकाल लो। किस पे निकाल लिया जाए? ए पे निकाल लिया जाए। तो देखो ध्यान से, ये एल 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 मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो सभी कोण कितने अंश के होंगे? 60 60 और 60। तो देखो यहाँ पे बी ने लगाया ए पे फोर्स, तो एफ ए बी के कारण, सी पे भी है, सी पे भी है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऐसे होगा। एफ ए लगाया किसने है? सी। तो एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया। तो इन दोनों वेक्टरों के बीच का जो रिजल्टेंट होगा वो यही तो होगा, एफ रिजल्टेंट, यही तो होगा। अच्छा, अब एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, तो वेक्टर के बीच का कोण भी तो होना चाहिए, होना चाहिए ना भैया? ये 60 है तो ये भी तो 60 होगा, शीर्षाभिमुख, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो एफ ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहीं पे। देखो ध्यान से, कितना होगा? के क्यू वन मतलब क्यू, क्यू टू मतलब क्यू, तो क्यू स्क्वायर, और दूरी उनके बीच की कितनी है? एल स्क्वायर। यहाँ पे देखो एफ, यहाँ पर वही, यहाँ पर भी तो क्या हो जाएगा? के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। अब दोनों बराबर हैं, दोनों को मान लिया है मैंने एक्स, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं। एफ आर बराबर वेक्टर ए बी, इसके कारण एक्स का स्क्वायर धन इसका भी एक्स का स्क्वायर प्लस 2x एक्स कॉस 60, यही तो होएगा है। तो एफ आर बराबर अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 मरेगा, 2 1 3। एफ आर इक्वल टू 3x स्क्वायर, एफ आर इक्वल टू √3 इंटू एक्स, और एक्स इसको माना था। तो एफ आर बराबर के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू √3। ले तुम्हारा आंसर हो गया। ऐसे टुच्चे टुच्चे से सवाल हैं, बदतमीज कहीं के। 1 मिनट और सुनो, ठीक है, नोट करो।